हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को आज मैं मनोविज्ञान विषय में मनोरमा त्यागी पेपर सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी, नेता के कार्य। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको नेतृत्व की परिभाषा, नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व के प्रकार के बारे में बताया था और आज मैं बताऊंगी नेता के कार्य कौन कौन से हैं। एक नेता को अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं और क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे समूह की, यदि नेता इन सभी कार्यों को ईमानदारी से करे तो उसके समूह की काफ़ी उन्नति होती है। और नेता के कार्यों के बारे में क्रच एवं क्रचफील्ड ने कहा है कि 1958 में उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को कुछ मात्रा में अधिशासी, नियोजक, नीति निर्माता, विशेषज्ञ, समूह प्रतिनिधि, आंतरिक संबंधों का नियंत्रक, पुरस्कार और दंड के निर्धारण, पंच, मध्यस्थ तथा आदर्शवादी के रूप में कार्य करना पड़ता है। अगर हम देखें तो इस परिभाषा में नेता के सभी कार्यों का ज़्यादातर उल्लेख कर दिया गया है कि वह जो नेता है वो अधिशासी के रूप में भी काम करेगा और नियोजक के रूप में, नीति निर्माण, विशेषज्ञ के रूप में। तो ये एक काफ़ी विस्तृत परिभाषा नेतृत्व के कार्यों की दी जा सकती है। इसके अलावा नेता के कार्यों के बारे में कुछ संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। जो प्रमुख कार्य हैं नेता के, उसमें सबसे पहला है अधिशासी के रूप में, लीडर एज एग्जीक्यूटिव। अधिशासी के रूप में नेता अपने समूह के कार्यक्रमों का संचालन और निर्देशन करता है। वह समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर प्रयास करता है। वह एक उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में अपने अनुयायियों को विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त करता है, परंतु समय समय पर हस्तक्षेप भी करता है। तो अधिशासी के रूप में जो नेता है उसका कार्य ये होता है कि वह अपने अनुयायियों को विभिन्न कार्य सौंपता है और उन कार्यों को सौंपने के बाद ये देखता है कि वो सभी कार्य सही ढंग से हो रहे हैं या नहीं। दूसरा जो काम है एक नेता का, वो है योजना निर्माता के रूप में, कि समूह के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो समूह का नेता है वह समूह की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाए और समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधन जुटाने का कार्य भी नेता ही करता है। उद्देश्य की प्राप्ति किस तरह से की जाए, कौन कौन से साधन जुटाए जाएं, इसका निर्णय भी नेता ही करता है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उद्देश्यों की योजनाएं नेता के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इस तरह से एक प्लानर के रूप में लीडर को काम करना होता है और योजना बनाने में जो नेता जितना निपुण होगा वह उतना ही सफल नेता कहलाता है, क्योंकि प्लानिंग करके ही कोई कार्य को हम पूरा कर सकते हैं या उसको अंत तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा जो कार्य है नेता का, वो है नीति निर्माता के रूप में। नीति निर्माता के रूप में भी नेता काम करता है और अपने समूह के लिए आदर्शों, उद्देश्यों, नीतियों का वो निर्धारण करता है। इसके अलावा वह समूह के सम्मानित या बड़े नेता के निर्देशानुसार कार्य करता है। वह स्वयं अपने आप भी नीतियों का निर्धारण कर सकता है। नीतियाँ किस आधार पर बने, परंतु समूह में उन्हें लागू करने का जो दायित्व है समूह के नेता पर ही होता है। तो नीति निर्माण के रूप में नेता का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि समूह की जो नीतियाँ हैं वो समूह के सभी प्रकार के संरचना को, उसकी उद्देश्यों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। तो इसलिए नीति निर्माता के रूप में नेता का एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और नीतियाँ किस प्रकार से बनाई जाए
एक प्रजातांत्रिक नेता जो होता है वो अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर इन नीतियों का निर्माण करता है और सभी के साथ मिलकर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। अगला जो कार्य है वो है विशेषज्ञ के रूप में नेता, कि एक समूह अधिकांश सदस्य समूह की समस्याओं, कार्यों और अपने समस्याओं के समाधान के लिए नेता के पास ही जाते हैं, क्योंकि वो विशेषज्ञ होता है और नेता को सभी मामलों का ज्ञान होता है। इसलिए जो समूह के सदस्य हैं उसे विशेषज्ञ के रूप में मानते हैं, इस एक्सपर्ट के रूप में मानते हैं। यदि नेता समय समय पर लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहता है तो निश्चय ही समूह में उसका सम्मान, विश्वास और अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसके बाद जो अगला कार्य है समूह के एक नेता का, वो है समूह के बाह्य प्रतिनिधि के रूप में नेता, कि जब कभी कोई सम्मेलन होता है, कोई मीटिंग होती है या किसी तरह की वार्तालाप होती है तो समूह के सदस्य जो हैं अपना एक प्रतिनिधि के रूप में अपने नेता को इसमें शामिल होने के लिए भेजते हैं, क्योंकि सभी लोगों का एक साथ इस तरह की क्रियाकलापों में शामिल होना संभव नहीं होता है। तो प्रतिनिधि के रूप में समूह के सदस्य अपने नेता का चुनाव करते हैं और इन समूह में आपसी संबंध होते हैं। जब कभी एक समूह का दूसरे समूह से कोई कार्य या वार्ता होती है तो समूह के सभी सदस्य इस कार्य को ना करके नेता को ही प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। दूसरे समूह की मांगों और संपर्कों की स्वीकृति नेता ही देता है। लेविन ने नेता को द्वारपाल की संज्ञा दी है, गेटकीपर, कि जो एक समूह की सूचना दूसरे समूह तक और दूसरे समूह की सूचना को अपने समूह तक पहुंचाता है और समूह के कार्यों की रक्षा करता है। क्रच और क्रचफील्ड ने नेता को ऑफिशियल स्पोक्समैन फॉर द ग्रुप कहा है, कि मतलब समूह की तरफ से बोलने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति। अगला जो कार्य है वो है आंतरिक संबंधों के नियंत्रण के रूप में नेता। वह अपने समूह के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है और लड़ा भिड़ा का नेतृत्व करता है। कई बार जो तानाशाही नेता होते हैं वो समूह के सदस्यों को आपस में भिड़ाकर अपना नेतृत्व करते हैं, अपना प्रभुत्व जमाते हैं। उसे समूह के सदस्यों के संगठन और स्वरूप का अच्छा ज्ञान होने के कारण वह आंतरिक संबंधों का नेता नियंत्रण रखता है। आंतरिक संबंध को नियंत्रित करने में यह आवश्यक है कि नेता अन्य सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। अगला जो काम है वो है पुरस्कार और दंड के नियंत्रण के रूप में नेता। समूह के उन सदस्यों को नेता दंड भी देता है जो समूह के नियमों और मान्यताओं के विपरीत व्यवहार करते हैं, तथा नेता उन व्यक्तियों को पुरस्कृत भी करता है जो जनहित के लिए श्रेष्ठ कार्य करते हैं, और इस कार्य द्वारा ही नेता समूह में नियंत्रण रखता है और लोगों को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। तो पुरस्कार और दंड के माध्यम से जो समूह का नेता है अपने समूह पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है और लोगों से उनके उत्तरदायित्वों को पूरा करवाता है। अगला जो कार्य है वो है पंच एवं मध्यस्थ के रूप में नेता, कि समूह के सदस्यों को लड़ाई झगड़े में या तनाव की स्थिति में वह मध्यस्थता करता है, पंच का कार्य करता है। पंच और मध्यस्थता में वह एक न्यायाधीश की तरह कार्य करता है और इसके लिए आवश्यक है कि नेता अच्छे चरित्र का हो और किसी प्रकार की गुटबंदी में वो विश्वास ना करता हो। तो एक मध्यस्थ के रूप में नेता का एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। उसके बाद है आदर्श के रूप में नेता, कि नेता एक आदर्श के रूप में कार्य करता है। नेता के अनुयायी उसे एक आदर्श व्यक्ति मानते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि नेता एक आदर्श पुरुष है, परंतु इस प्रकार का विश्वास
अनुयायी तभी करते हैं जब नेता समूह के लिए आदर्श और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, साथ ही साथ उच्च चरित्र वाला व्यवहार करता है। ऐसी अवस्था में ही समूह के सदस्य उसे आदर्श मानकर उसके व्यवहार का अनुकरण करते हैं। अगला जो कार्य है नेता का, वो है समूह के प्रतीक के रूप में नेता। कि नेता को समूह का प्रतीक बनकर रहना पड़ता है। समूह की विशेषताओं का मूर्त रूप नेता ही होता है। दूसरे समूह के सदस्य नेता को प्रतीक समझकर उसके व्यवहार और विचारधारा के आधार पर ही उस समूह के संबंध में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाते हैं। अगला जो वो है कार्य नेता का, वो है विचारक के रूप में नेता। कि अपने समूह के सदस्यों के सामने नेता समय समय पर विशिष्ट विचार पद्धतियों को प्रस्तुत करता है, क्योंकि समूह के अन्य सदस्यों की अपेक्षा नेता ऐसे विचारों को अधिक अच्छी तरह समझता है। समूह आदर्शवाद, ग्रुप आइडियोलॉजी के सदस्यों को भली प्रकार वो समझता है। अगला जो कार्य है वो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के प्रतिनिधि के रूप में। नेता समूह का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी नेता स्वयं ले लेता है। समूह के सदस्य नेता को अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तभी देते हैं जबकि नेता उच्च चरित्र वाला और अच्छी प्रतिष्ठा वाला होता है, तथा जब नेता समूह के सदस्यों के साथ पिता तुल्य व्यवहार करता है। इसके बाद अगला जो काम है नेता का, वो है पिता के रूप में नेता। नेता एक पिता के रूप में काम करता है। समूह के सदस्यों को वो अपने संतान की तरह समझता है और समूह के सदस्यों के आदर और स्नेह के कारण उसे कई प्रकार का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। इस उत्तरदायित्व के अंतर्गत नेता सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें मार्ग दिखाता है, प्रेरित करता है और उनसे स्नेह करता है। अगला और लास्ट जो है नेता का काम, वो है बलि के बकरे के रूप में नेता। कि जब कभी कोई इस तरह की स्थिति पैदा होती है जहाँ पर कि लड़ाई झगड़े या इस तरह का कोई मनमुटाव होता है, तो सबसे पहले नेता को ही आगे कर दिया जाता है और इसलिए नेता को बलि के बकरे के रूप में भी कई बार कार्य करना पड़ता है। जब नेता समूह के सदस्यों के साथ विश्वासघात करता है या समूह की असफलताओं का दोष नेता पर लगाया जाता है, तब सदस्य लोग नेता से घृणा करने लगते हैं और उसके साथ क्रूर व्यवहार भी करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में नेता की जान तक ले लेते हैं। क्रच और क्रचफील्ड का भी विचार है कि जिस नेता को पहले सब पसंद करते थे उसे बड़ी असभ्यता से समूह से अलग भी कर दिया जाता है जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। तो इस तरह से नेतृत्व के बहुत सारे काम हैं और इसके अलावा रेवन और रूबिन ने नेतृत्व के अनेक कार्य बताए हैं। एक समूह विशेष के नेता के कितने कार्य होंगे, ये मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि समूह की मूल समस्याएं कौन कौन सी हैं जिनका नेता को समाधान करना है। ये समस्याएं जितनी अधिक होंगी, नेता के कार्य भी उस रूप में बढ़ते चले जाएंगे। और इस तरह से रेवन और रूबिन ने नेता के कुछ प्रमुख 4 कार्य बताए हैं, जैसे समूह के लक्ष्यों को निश्चित करना, परिभाषित करना और प्राप्त करना। दूसरा है समूह को बनाए रखना या स्थापित रखना। तीसरा है तादात्म्यकरण के लिए संकेत सिंबल का उपलब्ध करवाना, और यह चिन्ह एक नारा, झंडा या संकेत कुछ भी हो सकता है। और चौथा है अन्य लोगों में समूह का प्रतिनिधित्व करना। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ नेतृत्व के कार्य थे जो मैंने आपको बताए। मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।